राम राम जी। अभी हाल ही की एक घटना आप लोगों ने देखी होगी या वायरल हो रहा था काफी। लखनऊ की जो हाई कोर्ट है उसमें 5वीं मंजिल पर एक लड़की अ, अपने 1 साल के बच्चे को लेकर और 5वीं मंजिल पर चढ़ गई कि मैं आत्महत्या करूंगी। जब वहां से देखा नीचे वकीलों ने या जो भी आसपास के वो आम जनता थी उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर काफी प्रयास किया और फिर उसको सुरक्षित उतार लिया। उसके बाद उससे पूछा भाई क्या समस्या, उन्होंने कहा मुझे न्याय चाहिए। न्याय किससे चाहिए? न्याय चाहिए उसे अपने पति से। उससे पूछा भाई तू कहाँ की रहने वाली? उसने बताया मैं गोंडा जिले की रहने वाली हूँ और मेरा नाम पारुल शर्मा है। फिर उससे पूछा तुम्हारे पति क्या नाम है? उसने बताया मोहम्मद साबिर है। 1 मिनट एक ये वीडियो देख लीजिए वो क्या कह रही है, फिर उसके बाद मैं इसी बारे में आगे बात करते हैं। और जो छत पे चढ़ी थी ना, थोड़ा सा उसका भी देख लीजिए। अकेला होता मैं। जब से मेरा भैया हुआ तब से मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ। मैं कहाँ से सब कुछ एडजस्ट करूँ? आपका क्या नाम है? रूपाली शर्मा। भैया सुन लीजिए, सब सुन रहे हैं। सुनिए, पहले चुप रहिए। रूपाली शर्मा है ये, इनके हस्बैंड क्या नाम है? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर इनके हस्बैंड है। तो भाई आप लोगों ने वीडियो देख ली दोनों, वो छत पे चढ़ रही है और 2 ढाई महीने का 1 साल का जो भी उसका प्यार होगा, उसके सामने अपना 22-23 साल का अपना उसका जो भी घर वालों का प्यार था वो उसने सब एक तरफ ठुकरा दिया। अब वो कह रही मुझे न्याय चाहिए क्योंकि वो मुझे नौकरी भी नहीं करने दे रहा। अब 1 साल का बच्चा ऐसा कहाँ लेके जाऊँ? अब वो परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। तो बात ये है कि जब ये जा रही थी, जब इसके घर वालों ने मना कर दी तो ये भागी। जब ये भागी तब इसने सोचा अपने माँ बाप के बारे में या किसी के बारे में, क्योंकि तब इतना ज्ञान ही नहीं होता। बस अपना भाग लिए, अगला पिछला कुछ नहीं, बस उसने कह दिया रानी बना के रखूंगा तो वो रानी बना के रखेगा वो। तो भाई आज का जो समय है, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें, अगर लड़की को ये देखना चाहिए भाई, या तो घर वालों का प्यार, या दो प्यार होते हैं, या तो घर वालों का प्यार, या तो उनको प्यार से मना लो कि भाई इसी से कर दो, या जो जिससे तुम कर रहे हो उससे कह दो कि हाँ भाई ठीक है तू अपना मान जा। और घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन नहीं, दोनों का अलग ही करना है। और फिर अब बीच में फंस गई, फिर क्या होता है, अधिकतर लड़कियां फिर सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, मर जाती हैं। बच्चा भी है, इस चीज़ से कोई चिंता नहीं, वो हरामी जो भी कुछ है भाग गया। एक चीज़ और चल रही है ट्रेंड में, लड़कियां भाग जाती हैं फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल करती हैं। घर से जाने के बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसके साथ में पड़ोस में खड़ा रहेगा, वो कहेगा बोल दे बोल दे। तो वो वीडियो बनाती हैं, वीडियो बना के कहती हैं कि अभी सहारनपुर की ले लो, सहारनपुर में वो शायद 18 साल की है लड़की, वो 18 18.5 जो भी कुछ है। तो वो वीडियो बना के कह रही है कि इसने मुझे नहीं भगाया, इसने मुझे नहीं भगाया, मैं इसके घर गई और मैं इसको लेके आई और मैं इसको भगा के लेके आई हूँ, इसने मुझे नहीं भगाया। अब एक चीज़ बताओ, और एक और लड़की है वो प्रयागराज से वायरल हुई थी काफ़ी, आंखें पता ना कैसे कैसी बताती थी, हमें तो ध्यान में नहीं। तो वो वायरल हुई थी, अब उसमें नया मोड़ आ गया। उसकी आयु कितनी निकली? 16 साल समथिंग। प्यार 1 आध साल पहले से ही होगा, तब से तो होगा, 1 साल तो होगा कम से कम। वहां से उसको अपनी बातों में ले रखा है। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, किसी एक स्पेशल के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो भाई अब फिर वो कह रही है वीडियो वायरल करके, राधा ने प्यार किया था तो पूछा थोड़ा ही था। अरे यार तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, तुम्हारी आयु कितनी है? 16 साल के बच्चे को क्या पता होगा? आप लोग ये एक बार सोचो भाई, 15-16 साल की जब एज रही होगी, क्या इतना ज्ञान था कि हाँ अपने निर्णय, भविष्य का निर्णय ले सको? नहीं ले सकते थे ना। अब कहते हैं कि आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, 1-2% का अंतर होगा, 5% का अंतर होगा, इतना थोड़ा ही हो गया कि हाँ सारा डिसीजन बचपन में पैदा होते ले लेंगे सारा डिसीजन। ऐसा नहीं है ना। तो मेरा कहना यही है, एक तो मोबाइल की जो वो है जीवन में एक तरीके से बढ़ावा ज़्यादा मिल गया है, संस्कार कम हो गए हैं, और आधुनिकता के चक्कर में बहुत अधिक पढ़ के ये चीज़ें सब हो रही हैं। अब इसी बारे में अगर 1-2 दिन पहले, एक दिन दीवान जी से बात हो रही थी, तो बैठे हुए जब बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि साहब ऐसा था, एक जगह पर कोई व्यक्ति अपने गांव से शहर गया, किसी दूसरे शहर गया, उसने वहां पर 25 साल अपनी राजनीति को दिए और उसने बहुत बढ़िया नाम कमाया।
जब उसका विवाह हुआ होगा तभी से वो अपना पहले इतना जाके बस गया और वहां से उसने अपना राजनीति में इतना बढ़िया नाम कमाया, उसका इतना मान सम्मान था। फिर क्या हुआ, जब उसकी लड़की 18, साढ़े 18 या 19 साल की हो गई, वो किसी के साथ भागी। उसके बाप ने इतने हाथ पैर जोड़े, माँ ने इतने हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने उल्टा उन्हीं से खतरा बता दिया। अब एक और नया ट्रेंड चल रहा, खतरा जी हम इनसे। अरे तुम्हें अब तक तो खतरा ना हुआ था। ये मोनालिसा भी पहले तो ये कह रही थी कि ना जी मैं तो अपने घर वालों की इच्छा से विवाह करूंगी, और आज इसका तुरंत बदल गया, अब घर वालों से खतरा बता रही है कि घर वाले सबका एक ही है। जो वो पड़ोस में खड़ा रहता है ना, वो हरामी को वीडियो कहता बता दे। अरे एक चीज ये तो सोचो, जो पड़ोस में खड़ा है और उसी के साथ है और पता नहीं कहाँ है, उसके विरुद्ध बोल जाएगी? नहीं बोल सकती ना। तो ये लोग पता नहीं आम जनता को या जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें सी समझते हैं कि यार कि हाँ अपना जो जा कहोगे भाई उसी बातों में आ जाएगी जनता। अरे भाई जो पास में खड़ा है उसी के हिसाब से बोल लेगी, तो ये तो हमें भी पता है। तो दीवान जी जब बैठे थे तो फिर ऐसी बात करने लगे। वो 25 साल उसने राजनीति में कमाए और बढ़िया मान सम्मान व्यक्तिवाद था, लेकिन जब उसकी लड़की हुई तो उसका भी यही हुआ। वो भागने को तैयार, बहुत मनाया, नहीं मानी आखिरकार, और उन्हीं पर आरोप लगा दे कि हम खतरा है इनसे। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आस पड़ोस के लोगों ने समझाया, उन्हें लगा कि यार हो सकता है सुसाइड ना कर लिया। कई केस ऐसे हो गए जिन्होंने माँ बाप ने सुसाइड कर लिया इस प्रकार, ठीक है ना। और फिर बाद में लड़की का ही पता नहीं क्या हुआ, फिर कोई कहीं मिलती है, कहीं नाली में मिलती है मरी हुई, कोई कुछ मिलता है, सुसाइड ही करती। जैसे लखनऊ वाली परेशान है, अब कहाँ जाएगी, उसने तो मना कर दिया। तो वो इतना मान सम्मान, आस पड़ोस के लोगों ने जाके भाई उसको समझाया ताकि वो सुसाइड ना करे। लेकिन वो व्यक्ति जिसने ना 25 साल दिए, नाम कमाया, सब कुछ, और वो व्यक्ति वहाँ रह नहीं पाया और वो वहाँ से गांव चला। फिर उसका पता नहीं उन्होंने कैसे अपना जीवन यापन किया है, जो भी कुछ, इतना ही जितनी उनको जानकारी थी उतनी बताई। लेकिन मान सम्मान तो गाँव में भी रहता है। तो भाई मेरा कहना ये है, एक तो आधुनिकता के चक्कर में इतने ना पड़ो और मोबाइल से दूर रखो और बच्चों को अपने संस्कार दो, सिखाओ। ये चीज़ें चाहिए, ये सिखानी चाहिए, वरना कुछ नहीं होने वाला। उनको भी तो मोटिवेट करोगे, अब अपने लिए फिर बच्चों को मोबाइल पकड़वा देते हो या जो भी कुछ है। उन पर अपना कम से कम ऑब्जर्वेशन तो रखो कि कौन क्या कर रहा है, सारी चीज़ें अपनी उसकी निगरानी में तो हो। तो मेरा ये कहना यही है कि इन लड़कियों को भी कि भाई अपना एक, वैसे तो ये होना चाहिए कि कानून ऐसा आना चाहिए 25 साल से पहले अगर कोई कोर्ट मैरिज वगैरह या कुछ करता है, भाग कर करता है, तो वो लीगल तब होगा जब उसमें माँ बाप की किसी की सहमति हो। क्योंकि 25 साल से पहले ऐसा कोई मैच्योरिटी कुछ नहीं आती है। कोई कहने लगे हाँ, कोई तो कुछ वीडियो देख रहे थे कि उसमें कह रहे थे कि भाई 30-35 साल से पहले, पर कम से कम 25 तो है ही है। 18 अगर वोट डालने की वो होगी तो 18 में तुम कौन से पूरे सब कुछ वो होगा कि हाँ देश चला दोगे या कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। बस तुम्हें जिसने बहका दिया बस वही पीछे से, फिर उसके बाद सोचते हो अब क्या करें, कुछ नहीं है तो फिर ठाकर मर जाते हो। अरे अगले का भी तो सोचो, परिवार का जिसने इतना नाम सम्मान अपना कमा रखा है, उसको तुम 2 मिनट में खराब कर देती हो। भाई अगर तुम्हें प्यार या तो अपने घर वालों को मनाओ ना, करो ना प्रयास पूरा, या फिर अपना उसको मना दो, निकल भाई तू। तो ये चीजें इस समय बहुत ज्यादा घट रही हैं। और वीडियो ट्रेंड करना, वायरल कर देना बाद में कि हाँ हमें तो अपनी इच्छा से आई हूँ। अरे तुम जिसके साथ हो उसी की तरफ की बोलोगे, उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते। ये तो सामान्य सी बात है, इसमें कौन सी अलग सी बात है। तो भाई इस चीज़ों पे विचार करना चाहिए और जो भी माँ बाप है, गार्जियन है, अपना ध्यान रखें, यही कहना है। राम राम।